हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त बलविंदर सिंह और लेकर आया हूं टीम FMC की दूसरी कॉमिक सीरीज ऐलान जंग की दूसरी कॉमिक जंग का 5वां एपिसोड, यानी टोटल एपिसोड 9। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मिस किलर के षड्यंत्र से नागराज और शक्तिमान में टकराव होता है, जिसे रोकने आता है महाबली भोकाल। फिर भोकाल, नागराज और शक्तिमान मिस किलर के बनाए क्लोन को रोकते हैं और शक्तिमान की तरकीब से क्लोन का खात्मा हो जाता है। पर इस लड़ाई के जरिए मिस किलर अपना मकसद पूरा कर चुकी थी, यानी कुरुरक्ष को आज़ाद करना। कुरुरक्ष की शक्तियाँ क्षीण होने के कारण वह क्लिविश की शक्तियाँ छीन लेता है और मिस किलर के आदेश पर महानगर को तबाह करने निकल पड़ता है। दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी वीडियो की अपडेट मिलती रहे सबसे पहले। तो दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि महानगर पर कुरुरक्ष का साया पड़ चुका था। तब मिस किलर महानगर वासियों को अपना मंतव्य बताती है। हमें दिखाया जाता है एक टीवी स्क्रीन का दृश्य, जिसमें मिस किलर कहती है, सुनो महानगर के वासियों, एक बार मैंने खुद से वादा किया था इस दुनिया पर राज करने का, और वह वक्त अब आ गया है। इसलिए अब मैं पूरी दुनिया से करने आए हूँ जंग, और मेरी इस जंग का इकलौता सिपाही है कुरुरक्ष। इसे कोई नहीं मार सकता, क्योंकि यह अमर है। इसकी शक्तियों का नमूना तो तुम देख ही रहे हो। भलाई इसी में है, मेरी गुलामी स्वीकार कर लो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। इस भूल में बिल्कुल मत रहना कि नागराज तुम्हें बचाने आएगा, क्योंकि नागराज को मैंने पहले ही शक्तिमान के हाथों मरवा दिया है। मैं तुम लोगों को 1 घंटे का समय देती हूँ, या तो घुटने टेको या मरो, क्योंकि अब शुरू हो चुकी है ऐलान जंग। मिस किलर जो कह रही थी उसे पूरा कर रहा था कुरुरक्ष। महानगर में क़यामत आ चुकी थी, पर मिस किलर इस बात से अनजान थी कि नागराज न सिर्फ जिंदा है, बल्कि कुरुरक्ष से टकराने के लिए अपने साथ 2 और महाशक्तियों को लेकर आया है। तब हमें तीनों सुपर हीरो का दृश्य दिखाया जाता है, जहां भोकाल कहता है, हमारा अंदाजा सही था नागराज, ये विनाश जरूर कुरुरक्ष ने किया है, मगर हम उसे कैसे समाप्त करेंगे, वह तो अमर है। तब नागराज कहता है, हम कोई न कोई उपाय जरूर निकाल लेंगे, उसके हाथों मासूमों को मरने नहीं दे सकते हम। इस पर शक्तिमान कहता है, ईश्वर कभी किसी को अमरता का वरदान नहीं दे सकते, इसकी मृत्यु का रहस्य अवश्य इसके वरदान में ही होगा, किंतु अभी हमें लोगों को बचाने के साथ कुरुरक्ष को भी रोकना होगा। तब भोकाल कहता है, नागराज, आप इसी नगर के वासी हैं, इसलिए नगरवासी को इस समय आपसे बेहतर कोई नहीं बचा सकता। इस पर शक्तिमान भी कहता है, हाँ नागराज, तुम लोगों को बचाओ, मैं और भोकाल कुरुरक्ष से निपटते हैं। तब नागराज कहता है, ठीक है, मैं भी जल्दी आकर ज्वाइन करता हूँ। तब हम देखते हैं एक चटकती हुई बहुमंजिला इमारत को, पर नागराज के हजारों नाग उसे थाम लेते हैं। नागराज को देख सभी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। एक छोटा बच्चा कहता है, देखा मम्मी, आप मान नहीं रही थी, मैं कह रहा था ना कि नागराज आएगा। तब एक शख्स कहता है, नागराज जिंदा है, वाह, इसके नए नाग तो लोहे से भी मजबूत लग रहे हैं। इस पर एक औरत कहती है, तभी तो इन्होंने गिरती हुई इमारत को थाम लिया है, अब आग के लपटें इसे ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी। तब नागराज कहता है, ये सांप इसे तब तक थामे रखेंगे जब तक इसकी रिपेयर नहीं हो जाती। वैसे आप लोग इमारत से बाहर आ जाएं तो फिलहाल ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे, भगदड़ की ज़रूरत नहीं, आप लोग आराम से बाहर आ सकते हैं। नागराज लोगों को बचाने में अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल कर रहा था, और यहाँ कुरुरक्ष से टकराने भोकाल और शक्तिमान आ चुके थे। तब शक्तिमान कहता है, रुक जाओ हैवान, बंद करो ये नरसंहार। इस पर कुरुरक्ष कहता है, लगता है तुम्हें मौत का जरा भी भय नहीं है तुच्छ मानवों, जो कुरुरक्ष के कार्य में हस्तक्षेप करने चले आए। इस पर शक्तिमान कहता है, मौत का भय तो उसी दिन चला गया था जिस दिन हमने मानवता की रक्षा का प्रण लिया था। तब भोकाल कहता है, और भय क्या होता है यह तुम्हें हम दिखाएंगे। तब कुरुरक्ष अपने मुंह से तूफान उगलते हुए कहता है, अगर तुम दोनों अपनी मृत्यु ही चाहते हो तो यही सही, करो कुरुरक्ष का सामना। आगे कुरुरक्ष कहता है, अभी भी समय है, घुटने टेक दो, शायद मैं तुम्हें जीवित छोड़ दूं। तब शक्तिमान अपनी आंखों से लेजर छोड़ते हुए कहता है, अच्छाई सदा ही बुराई के घुटने टिकाती आई है, देर से ही सही, पर घुटने तो तुम ही टेकोगे। लेजर के शरीर से टकराते ही करा उठता है कुरुरक्ष। तब वह कहता है, तो तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, अब ये जंग खत्म होगी तो केवल तुम दोनों की मृत्यु के साथ। इतना कहकर वह शक्तिमान पर वार कर देता है, पर पीछे भोकाल भी नहीं था, वह भी मैदान में कूद पड़ा था। वह अपनी तलवार से कुरुरक्ष पर वार करते हुए कहता है, हमारे नहीं, ये जंग खत्म होगी तुम्हारे अंत के साथ।
इस पर कुरुरक्ष खींचते हुए भोकाल पर अग्निवार करते हुए कहता है, अंत तो तुम्हारा ही तुम्हें यहाँ खींच लाया है। पर भोकाल जंप कर न केवल बच जाता है बल्कि पुनः वार कर देता है। तब कुरुरक्ष कहता है, तुम्हारा कोई भी शस्त्र मेरे शरीर को नहीं भेद सकता। भोकाल और शक्तिमान की शक्तियाँ कुरुरक्ष पर बेअसर साबित हो रही थी। इधर नागराज की शक्तियाँ कारगर साबित हो रही थी। नागराज मौत की कगार से भी लोगों को जीवित वापस ला रहा था। जहाँ सरकारी सेवाएं नहीं पहुँच पा रही थी वहाँ पहुँच रहा था नागराज। तब हम देखते हैं कि नागराज एक टॉर्नेडो का रूप धरकर बहुत मात्रा में पानी ला रहा है। तब वह कहता है, शीतनाग ने मेरे शरीर से निकलकर मेरी परेशानी बढ़ा दी है। अगर वह रहता तो मैं पानी को जमाकर बर्फ बनाकर ले आता, ऐसे गोल गोल घूमकर चक्कर न खाता। नागराज ने पानी का बवंडर लाकर एक पल में आग को बुझा दिया। इस पर वहाँ खड़े सरकारी कर्मचारी तालियां बजाकर नागराज का शुक्रिया करते हैं और कहते हैं, थैंक्स नागराज, तुमने हमारी जान तो बचा ही दी, साथ में नौकरी भी। तब नागराज मन में सोचता है, ओह लगता है भोकाल और शक्तिमान पास में ही हैं, मुझे जाना होगा। इधर भोकाल कुरुरक्ष से अब भी भिड़ा हुआ था। कुरुरक्ष भोकाल के वारों को बचाते हुए और हंसते हुए कहता है, सत्य कहूँ तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मैं बालकों के साथ युद्ध क्रीड़ा कर रहा हूँ। तब भोकाल कहता है, जिन्हें तुम बच्चा समझ रहे हो उन्हीं के हाथों तुम्हारा अंत होगा। इस पर कुरुरक्ष कहता है, अंत तो बहुत दूर की बात है, तुम तुच्छ मनुष्य मुझे खरोंच तक नहीं पहुंचा पा रहे। इस पर शक्तिमान कहता है, बहुत घमंड है ना तुम्हें अपनी शक्तियों पर, इस घमंड को चूर होने में अधिक समय नहीं लगेगा। तो अपने मुंह से अग्नि छोड़ता है ना, तो अब सामना करो मेरे पंच तत्वों में से एक यानी मेरे अग्नि रूप का। तब हम देखते हैं कि शक्तिमान अग्नि रूप में आकर कुरुरक्ष पर अग्नि बरसाने लगता है, पर कुरुरक्ष को इससे भी फर्क नहीं पड़ता। वह कहता है, ये तो तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। किसी भी प्रकार की अग्नि को ग्रहण करने की शक्ति है मुझ में, फिर चाहे वो पुण्य अग्नि हो या सात्विक। कुरुरक्ष शक्तिमान को उसके अग्नि रूप सहित निकलने ही वाला था, किंतु नागराज ने यह होने नहीं दिया। तब हम देखते हैं नागराज भी वहां पर पहुंच चुका था। वह कुरुरक्ष पर अपनी विश्वकार छोड़ते हुए कहता है, शक्तिमान को निगल जाए इतनी शक्ति नहीं है तुझमें, और हमारे होते तो बिल्कुल नहीं। तब कुरुरक्ष कहता है, तुम्हारी कल्पना से अधिक शक्ति है मुझ में, इसे निगल ही जाता यदि तुम बीच में न आ जाते नागमानव। इतना कहते हुए कुरुरक्ष नागराज पर वार कर देता है, पर इधर शक्तिमान संभल चुका था। कुरुरक्ष और स्त्री शक्तियां आमने सामने आ चुकी थी, लेकिन तीनों में से किसी को भी यह ज्ञात नहीं था कि कुरुरक्ष का अंत कैसे होगा, और यह सोचने का अवसर भी कहाँ दे रहा था वह। आगे वह कहता है, अपने इष्ट देव को स्मरण कर लो, क्योंकि अब तुम्हें मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। तब भोकाल अपनी तलवार की ज्वाला शक्ति छोड़ते हुए कहता है, हमें मृत्यु का भय मत दिखा दुष्ट राक्षस। फिर नागराज कहता है, हम तो सदा ही मृत्यु को अपनी हथेली पर लेकर घूमते हैं। तब शक्तिमान आसमान से बिजलियां खींचते हुए कहता है, हमारी मृत्यु जब होगी तब होगी, पर तुम्हारा नरकवास तो हम करवा के ही जाएंगे। तीनों के सम्मिलित वार से चीख उठा था कुरुरक्ष। उसका क्रोध बढ़ चुका था। वह कहता है, लगा ली तुम लोगों ने अपनी संपूर्ण शक्ति, लेकिन मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा पाए, किंतु मेरी शक्तियाँ तुम्हें जरूर हानि पहुंचाएंगी, क्योंकि कुरुरक्ष साक्षात मृत्यु है, अजय है कुरुरक्ष। इतना कहते हुए वह अपनी शक्तियों को बढ़ाकर वार करता है, जिससे हवा में उड़ते चले जाते हैं तीनों रक्षक। तब कुरुरक्ष नागराज को भींच लेता है अपने पंजों में और कहता है, तुम सबका काल है कुरुरक्ष। इधर भोकाल बेचैन था। वह शक्तिमान से कहता है, कुछ तो करना ही पड़ेगा शक्तिमान, अन्यथा यह राक्षस संपूर्ण पृथ्वी का ही सर्वनाश कर देगा। तब शक्तिमान कहता है, हम आखिर करें भी तो क्या, वरदान के अनुसार इसका वध सिर्फ त्रिशक्ति ही कर सकती है, और दूसरे वरदान के अनुसार त्रिशक्ति कभी एक नहीं हो सकती। तब भोकाल कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, ब्रह्मदेव के वरदान में इसकी मृत्यु का रहस्य अवश्य छिपा होगा। तब भोकाल चौंकते हुए कहता है, एक क्षण रुकिए, कुरुरक्ष ने वरदान मांगा था कि इस दुनिया में त्रिशक्ति कभी एक ना हो, परंतु यह तो वह दुनिया है ही नहीं, यह तो भविष्य की दुनिया है, अर्थात त्रिशक्ति एक हो सकती है। तब शक्तिमान कहता है, किंतु कैसे होगी त्रिशक्तियाँ एक। इस पर भोकाल कहता है, यह आप हमसे पूछ रहे हैं, जबकि इसका उत्तर तो आपके ही पास है। आपने ही कहा था कि आप अपनी योग शक्ति के माध्यम से किसी की भी शक्तियाँ कुछ समय के लिए किसी को दे अथवा ले सकते हैं। तब शक्तिमान कहता है, हाँ कहा था, किंतु मैं नागराज को अपनी शक्तियाँ दे तो सकता हूँ, परंतु उसकी शक्तियाँ ले नहीं सकता। उसका दैवी विष जो हलाल का अंश है वह मेरे शरीर को गला देगा, और तुम्हारी शक्तियाँ मैं नागराज को दे पाऊंगा इसमें मुझे संदेह है। इस पर भोकाल कहता है, आप कोशिश करें मित्र, जगत के कल्याण के लिए किए गए हर कार्य में ईश्वर स्वयं सहायता करते हैं। हमें विश्वास है आप अवश्य सफल होंगे। मैं अपनी शक्तियाँ देने के लिए तैयार हूँ।
तब शक्तिमान कहता है तो ठीक है मित्र, मैं कोशिश करता हूँ। इतना कहकर शक्तिमान योग मुद्रा में आ जाता है, जिसके फलस्वरूप आसमान में एक दिव्य रोशनी प्रकट होती है जो भोकाल में समाहित हो उसकी शक्तियाँ लेकर जाने लगती है अपने लक्ष्य की ओर, यानी नागराज की ओर। तब शक्तिमान टेलीपैथी से नागराज को कहता है, ये भोकाल की शक्ति है नागराज, जिसे मैंने योग साधना से तुम्हारे अंदर स्थानांतरित किया है। नागराज उन शक्तियों को महसूस करते हुए कहता है, ओह, मुझे अपने शरीर में भीषण शक्ति का आभास हो रहा है, बहुत अद्भुत शक्ति है ये। तब शक्तिमान कहता है, अब मेरी शक्तियाँ भी ग्रहण करने को तैयार हो नागराज। अब मैं अपने पंचतत्व शक्तियाँ मेरे इस अग्नि चक्र में समाहित करके तुम्हें दे रहा हूँ नागराज। तब हम देखते हैं कि शक्तिमान का अग्नि चक्र उसके शरीर से अलग होकर नागराज की ओर जाने लगा। शक्तिमान की शक्तियों का दबाव असहनीय था। तब नागराज कराहते हुए कहता है, मैं इस शक्ति को सहन नहीं कर पा रहा, ऐसा लग रहा है जैसे मेरा शरीर अभी फट जाएगा। तब शक्तिमान कहता है, संयम से काम लो नागराज, तुम ये कर सकते हो। तुम्हारा शरीर कोई मामूली शरीर नहीं, हजारों सर्पों का वास है तुम में। तुम हम दोनों की शक्तियों को न सिर्फ ग्रहण कर सकते हो बल्कि इनका प्रयोग भी अच्छे से कर पाओगे। अग्नि चक्र अब नागराज के शरीर का हिस्सा बन गया था। शक्तिमान अपनी बात को जारी रखते हुए कहता है, बस अपना ध्यान केंद्रित करो, लेकिन याद रहे ये शक्तियाँ तुम्हारे पास कुछ समय के लिए ही रहेंगी। इतने समय में ही तुम्हें कुरुवृक्ष का अंत करना है। मुझे योग साधना में ही रहना होगा। अगर मेरी योग साधना टूट गई तो मेरी और भोकाल की शक्तियाँ तुम्हारे शरीर से लोप हो जाएंगी, इसलिए मेरी योग साधना न टूटे, तुम्हें इसका भी ख्याल रखना होगा। तब नागराज कहता है, इसका इंतजाम मैं अभी किए देता हूँ। शक्तिमान की सुरक्षा का इंतजाम कर नागराज आगे कहता है, अब मैं खुद को संतुलित महसूस कर रहा हूँ। नागराज शक्तिमान की शक्तियों को ग्रहण कर चुका था और इधर बिना भोकाल शक्ति के भोकाल अपने छद्म रूप में लौट चुका था। वह कहता है, अब महागुरु भोकाल का नाम पुकारो नागराज और उनकी शक्तियों को धारण करो। नागराज भोकाल शब्द पुकारता है और तब हम देखते हैं नागराज का त्रिशक्ति रूप। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड समाप्त होता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। और हाँ दोस्तों, आप हमें हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और डेली मोशन चैनल पर फॉलो कर लें। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों, अब लेते हैं विदा और मिलते हैं इस सीरीज के फाइनल एपिसोड।